बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक कैसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बोटियां बना रहे हैं और बहुत ही चटपटी सी, मसालेदार सी, स्पाइसी सी, जूसी जूसी ये हमारी बीफ की चटपटी सी बोटियां बनेगी। तो एक बिल्कुल अलग सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने ले लेना है बीफ। ये तकरीबन हाफ के जी वेट में, और इसके देखें इस तरीके से छोटी छोटी बोटियां कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप फैट वाला बीफ लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, उसकी बोटियां जूसी बनेंगी। अब यहाँ पर ये देखें, मेरे पास मैंने आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, और आधा टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसी पैन के अंदर ही इसको हमने मिक्स करना है, और इसके अंदर हम आधा कप या फिर आधा गिलास पानी डाल दें। ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होगा ना, तो इसलिए आधा गिलास हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। एक बार फिर से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम रख देते हैं फ्लेम पर। फ्लेम को भी हम यहाँ पर मीडियम टू लो पर रखेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के अंदर ये गल भी जाएगा, और जो इसका पानी आपको नजर आ रहा है ना, सारा ये रिड्यूस हो जाएगा। कवर लगा देते हैं, 20 मिनट बाद देखते हैं। तो यहाँ देखें 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखें इसका पानी जो है काफी सारा रिड्यूस हो चुका है, थोड़ा बहुत है इसके अंदर। गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीटली। आप चेक कर सकते हैं, बेशक आपको लुक वाइज में दिख रहा होगा कि कितना ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें पानी भी सारा हमने रिड्यूस कर लिया है फ्लेम को हाई करके। अब इसको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, थोड़ी सी हीट निकलने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसके और ज़्यादा मजेदार से सॉसेज के साथ इसका हमने मैरिनेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। अब थोड़ी सा ये ठंडा हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये सोया सॉस है मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। ये चिली सॉस है मेरे पास, ये भी तकरीबन हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड कर देना है। तो तकरीबन हर घर में ही ये सॉस मौजूद होते हैं, तो ये डालेंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर टेस्ट बनेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर हम डाल देते हैं स्पाइसेस में। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च, ये मेरे पास आधा टीस्पून है, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डालूंगी नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने स्टार्ट में भी यूज किया था ना, आधा टीस्पून हमने जब डाला था, और आधा टीस्पून हम अभी इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ चाट मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर जाएगा कॉर्नफ्लोर, जो कि इस मसाले को इसके अंदर ठहराए रखे, इसके ऊपर चिपकाए रखे। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें कॉर्नफ्लोर भी हमने डाल दिया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है, चाहे तो हाथ से कर सकते हैं या फिर स्पून से कर लीजिए। तो ये देखिए काफी अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, स्पून से ही हो जाएगी काफी अच्छे से इसकी मिक्सिंग। इसके नीचे जो सॉस वगैरह है ना, वो सारे अच्छे से इसके अंदर कोट होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे से मसाला इसके ऊपर लग जाएगा। अब चाहें तो आप इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें, और चाहें अगर टाइम नहीं है तो फौरन भी इसको बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब इसका एक और मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर लिया है इसमें, और इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा कुटा हुआ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डालूंगी इसकी बहुत ही जबरदस्त स्पेशल सी चीज, तिल है मेरे पास, व्हाइट सेसमी सीड जो होते हैं, वो 1 टेबल स्पून ले लेना है। ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और लुक दोनों देंगे। तो इसको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। गरम ऑयल के अंदर हमने ये बोटियां डालनी है, एक एक करके डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा। एक साथ डालेंगे तो चिपक जाएंगी। तो हमें इनको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, फौरन सा हमने इसको निकाल देना है, क्योंकि टेंडर तो ये हुई भी है। बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर देना है, और जो मसाले हमने इसके ऊपर लगाए हैं ना वो कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक करके डाल रही है इसको, बस हमने 1 से 1.5 मिनट तक इसके अंदर रहने देना है, और उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। मैं यहाँ से फोक से इसको हिला रही हूँ, तो आपको दिखने में ही लग रही होंगी ये कितनी जूसी बन रही है। तो आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में बहुत ही घुल जाएंगी ये, और आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ ये देखिए 1 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल देना है। अब ये अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो चुके हैं। ज्यादा टाइम अगर हम इसको लगाएंगे तो ये हार्ड भी हो सकती हैं, और फिर कलर भी इनका बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ ये देखें
निकाल देते हैं हम ये सारी बोटियों को। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ऑयल के अंदर हमें इसको फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये देखें कितनी अच्छी और जूसी सी हमारी बोटियां बन रही हैं। निकाल देते हैं इनको, सभी को मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ देखें एक और इसका स्टेप है। यहाँ पर एक पैन ले, इसमें 1 टेबल स्पून हम बटर डाल देंगे। अब बटर हमारा मेल्ट होगा ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और जो मसाला हमने तैयार किया था ना सेसमी सीड के साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये बोटियां जो हमने फ्राई करके निकाल दी हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमें जल्दी वाला काम करना है, बहुत ज्यादा हमें इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर बटर का इसमें फ्लेवर देना है और इस मसाले को इसके अंदर कोट करना है। तो ये देखिए तैयार हो गया है, 1 मिनट भी नहीं लगा इसके अंदर हमें ये काम करने के लिए। तो अब इसको निकाल देते हैं अपने डिश में। तो ये बहुत ही मजेदार सी और टेस्टी सी और बहुत ही जूसी सी बोटियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब आप इनको सर्व कर सकते हैं। मुंह में आपके पानी आ जाएगा जब इसको बनाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।